नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है अनिर्देशात्मक परामर्श की विशेषताएं, यानी फीचर्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। हमने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में मोर डिटेल पढ़ा है, तो आज हम लोग इसकी विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो क्योंकि जब आप बीएड करते हो तो आपका एक सब्जेक्ट होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उसी का एक टॉपिक है आपका अनिर्देशात्मक परामर्श होता क्या है या फिर उसकी विशेषताएं क्या है। कार्ल रोजर्स थे एक मनोविज्ञान। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स में दिया है, रोजर्स के अनुसार इसके 3 विशेषताएं होते हैं। देखिए, विशेषताएं बहुत सारे हैं, लेकिन जो रोजर्स एक मनोवैज्ञानिक है, बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत ही अपना योगदान मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में दिया था। उन्होंने कहा, पूरा नाम कार्ल रोजर्स है, उन्होंने 3 विशेषताएं बताए थे अनिर्देशात्मक परामर्श के। जो पहला है वो है परामर्श प्रार्थी केंद्रित संबंध, यानी ये क्या है, द क्लाइंट सेंटर रिलेशन। यानी कि जो आपका अनिर्देशात्मक होगा वो क्या होगा, क्लाइंट सेंटर्ड होगा, यानी कि क्लाइंट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जो डायरेक्टिव होता है वो डायरेक्ट प्रॉब्लम को फर्स्ट प्रायोरिटी प्रॉब्लम को, यानी प्राथमिकता प्रॉब्लम को दिया जाता है। लेकिन इस वाले अनिर्देशात्मक परामर्श में जो आपका फोकस किया जाता है वो क्लाइंट सेंटर्ड होता है। यानी सबसे पहले आपको क्लाइंट पे, जब काउंसली यानी जब जो परामर्श लेने आएगा, तो परामर्थी जो है, काउंसलर जो है, काउंसलर के पास यानी कि सहायता लेने आएगा, तो मेन फोकस होगा कि परामर्श लेने जो आया है उसको कैसे डेवलप किया जाए। प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन उसका मेन फोकस आपका प्रॉब्लम पे नहीं होगा। मेन फोकस होता है आपके क्लाइंट पे कि कैसे उसको उस योग्य बनाया जाए कि भविष्य में अगर ऐसा प्रॉब्लम आता भी है तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो ये क्या है, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी किसके दिया गया, क्लाइंट को। जैसे प्रॉब्लम अगर वो बताया काउंसलर को, जैसे आप एक काउंसलर हैं, आपके पास कोई काउंसलिंग के लिए आया, तो आप क्योंकि आप अनिर्देशात्मक परामर्श पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप उसके प्रश्न को, आप उसके प्रॉब्लम को आप सुनोगे, ध्यान दोगे। तो ध्यान देने के दौरान में आप मेन फोकस होगा कि प्रॉब्लम को तो सॉल्व करोगे, यानी जो प्रॉब्लम आया उसको बताओगे, साथ में उसको अपने छिपे हुए ज्ञान को, मतलब उसको इस काबिल बना दोगे। जैसे कोई आता है तो कंफर्ट करते हो ना कि आप ये चीज़ कर सकते हो, तो आप उसे इस तरह से मोटिवेट करोगे कि आने वाले वो ये कर सके कि अगर मैं भविष्य में ऐसा कोई भी दिक्कत होता है तो मैं ये सॉल्व कर पाऊँगा। यानी कि अगर आप, या फिर टर्न करते हैं, अगर आप किसी के पास गए प्रॉब्लम लेकर, तो प्रॉब्लम वो आपका सुनेगा क्योंकि काउंसलर है, उसका काम ही है। लेकिन उनका मेन फोकस होगा कि आपको इस लायक बना दिया जाए कि भविष्य में अगर ऐसा प्रॉब्लम आता भी है तो वो आप सॉल्व कर पाए। ये होता है आपका क्लाइंट सेंटर्ड, यानी कि आपको आने वाले भविष्य में जो भी प्रॉब्लम आता है उसके लिए तैयार करना। सेकंड है भावना एवं आवेग प्रबल, फेसेस ऑन फीलिंग इमोशन। अब देखिए, भावना, फीलिंग एंड इमोशन, ये 2 चीज़ें ऐसे हैं हमारे विश्व में, हमारे संसार में, जो किसी भी इंसान को अपने पर कंट्रोल अगर कर लिया जाए तो वो पूरी जहां जीत जाता है, कैसा कहा जाता है। और ये सच में है। कैसे, देखिए, अगर आपके पास अगर आप किसी के पास जाते हैं, टीचर के पास, मान लीजिए आप टीचर के पास गए, आप बहुत सैड है, वो आपसे पूछताछ कर रहा है, तो अगर आप जानते हैं कि ये टीचर कुछ भी नहीं सुनेगा, मैं कैसा भी फीलिंग इसे बताऊंगा, वो कुछ भी सुनेगा नहीं, तो वहाँ पे आप पिटाई खा लोगे, डांट खा लोगे। लेकिन वो क्या है, आप वहाँ नहीं बताओगे क्योंकि वहाँ पे आपका फीलिंग, वहाँ पे वो टीचर सुनेगा ही नहीं, आपके इमोशन को सुनेगा ही नहीं।
उसी तरह से जब एक काउंसली जाता है काउंसलर के पास, तो वहाँ पे वहाँ पे जैसे वो गया किसी के पास, काउंसलर के पास, काउंसलर जब उसके इमोशन को समझेगा, यानी वो समझेगा कि किस तरह का इमोशन इसके पास है। दूसरा कंडीशन है, आप एक टीचर के पास गए, दूसरे टीचर के पास वही दुखी हो, लेकिन वो आपसे इमोशनल तौर पर, आवेग तौर पर फीलिंग आपके समझेगा, अच्छा ये कंडीशन था इसीलिए ये बच्चा तैयारी नहीं किया, तो वो आप क्या करोगे, आप सारा बात जो है उसको आप बता दोगे। यानी कि क्यों, क्योंकि आपके फीलिंग को, इमोशन को उस टीचर ने समझा, इसीलिए क्या है, इसीलिए आप उनके साथ कंफर्ट में आ गए। यानी कंफर्ट यानी कि आप समझ गए कि अच्छा अच्छा ये है, यानी अब आपके पास जितना भी प्रॉब्लम होगा वो आप एक टीचर को बता सकते। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप परामर्श देते हैं तो ये भी फीलिंग और इमोशन दो ऐसा चीज़ है जिससे अटैच करना बहुत ज़रूरी है। यानी जो काउंसलिंग आया है लेने के लिए, उसको उससे फीलिंग और इमोशन से हमें जुड़ना ज़रूरी होता है। एंड द थर्ड वन इज उचित वातावरण। उचित वातावरण, द परमिसिव एटमोसफेयर। उचित वातावरण क्या होता है, जैसे उचित वातावरण है कि आपको अच्छे से ऐसा वातावरण, माहौल तैयार करना जिससे जो क्लाइंट है वो अपने आप को कंफर्ट में समझे। अब ऐसा नहीं है कि आप हल्ला वाले जगह पे आप दे के जाओगे, तो ऐसा नहीं। अगर मतलब जैसे काउंसलिंग एक जगह, एक अच्छे जगह पे होना चाहिए, और वहाँ पे माहौल बहुत हल्ला का है या फिर बहुत गुस्से का है, लड़ाई झगड़ा का है, तो ऐसे में आपको उचित वातावरण अवश्य नहीं दे पाओगे। तो ये आपके कुछ विशेषताएं थे। एंड उचित वातावरण में परमिशन, क्योंकि एटमॉस्फेयर का होना जरूरी है। एग्जामिनेशन हॉल में जाते, वहाँ का एग्जामिनेशन हॉल ऐसा है कि बहुत हल्ला हो रहा है, तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैसा है नहीं। या फिर बगल में मोटरसाइकिल वगैरह का कुछ रिपेयरिंग का दुकान है, आपका सेंटर वहाँ गया है, बहुत हल्ला हो रहा है, वहाँ पे भी आप क्या करोगे, आप दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसा उचित वातावरण आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए थर्ड भी क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये 3 आपके विशेषताएं थे अनिर्देशात्मक के, जो आपको मैंने अपने तौर पर ईमानदारी से समझाने का कोशिश किया है। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे या फिर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।